राजू अपने घर बेटा होने पर बहुत खुश था। पहले 2 संतान लड़की के रूप में प्राप्त हुआ, पर उनके जन्म पर घर में कोई रौनक नहीं था। राजू के माता पिता को एक लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ सके। उनकी छिपी खुशी आज खुलकर चेहरे पर दिख रहा था। नाती के नामकरण बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोग बधाई दे रहे थे। कोई कहता लड़का अपने बाप पर गया है, कोई कहता अपनी माँ पर गया है, तो कोई कहता अपने दादा पर गया है। नाक, कान, आँख सब कुछ जोड़ा गया किसी न किसी और से। इन सबसे मिलकर एक रूप निखरा जो एक बालक के रूप में आगे बढ़ने लगा। समय के साथ दादा दादी समय के गाल में समा गए। राजू लड़कियों का शादी का अंतिम में लड़के को पढ़ा लिखा कर शादी कर दिया। एक सुंदर बहू को पाकर राजू खुश था। समय गुजरता गया। राजू और उसकी पत्नी अब जीवन के अंतिम पड़ाव बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। उनकी बहू के बच्चे हुए, जिन्हें पढ़ने के लिए वे पति पत्नी शहर में शिफ्ट हो गई। उनका लड़का वहीं शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। राजू और उनकी पत्नी घर में 2 प्राणी ही बच गए। खेत का काम संभालता तब उसकी पत्नी घर में अकेले होती। दिन महीने साल गुजरते गए। अब दोनों का शरीर थक चुका था। खेत को उसके बेटे ने बच्चों के पढ़ाई खर्च के लिए गिरवी रख दिया, जिस कारण बाप बेटे में झगड़ा हो गया और उसका बेटा ने गांव आना बंद कर दिया। राजू के दोनों बेटियां महीने 4 महीने में हाल पूछने आ जाया करते। उन्होंने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी किया, पर वह माँ बाप को साथ ले जाने को तैयार न हुआ। इसी बीच वह गांव आया एवं खेत को बेचने की बात गांव में फैलाई, ताकि लेने वाले उससे संपर्क कर सके। राजू बेटे के पास गया और समझाया कि खेत वह न बेचे, क्योंकि खेत ही किसान की पूंजी होती है जो वक्त पर काम आती है। पर उसके बेटा राजी नहीं हुआ। उसी डर था कि राजू के देहांत के बाद उसके दोनों बहनों का नाम भी खेत के पट्टे पर चढ़ जाएगा और वे हिस्सेदार बन जाएंगे और बंटवारा मांगेंगे। राजू कुछ न कहा। वापस आकर वह उस खुशी को याद किया जब उस लड़के के पैदा होने पर अनुभव किया था। क्या लड़के का हक सिर्फ जमीन हथियाने तक ही होता है? क्या बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने का फर्ज उनका नहीं? राजू का सोच चिंता में बदल गया और वह बीमार पड़ गया। बेटे को माँ ने खबर भेजी, पर वह न आया। फिर माँ ने दोनों बेटियों को खबर भेजकर आने के लिए कहा। दोनों बेटियों ने आकर माँ बाप को समझाकर उन दोनों के घर में 1-1 महीने दोनों के जिंदा रहने तक
रखने का वादा किया। माँ बाप के पास कोई चारा नहीं था, जमीन न बेटा। वह गांव के मिट्टी को प्राण कर सदा के लिए अपनी जन्मभूमि को विदा का आगे बढ़ गया। उस फेर में से भी जिसमें पड़ा इंसान बेटा पाने की चाह किया करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए।